हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 में 100% कन्फर्म है कि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आपकी किताब का भी यही नाम है। इसके जो राइटर हैं वो है लियाम ओ फ्लैटदी। तो पहले हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा द ब्लैक एरोप्लेन, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। तो जैसे आपने चैप्टर ऑलरेडी ये पढ़ रखा होगा कि ये जो चैप्टर है ये एक समुद्री पक्षी पर है जिसको उड़ने से डर लगता है। अब आगे इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था उसको उड़ने से डर क्यों लगता था? तो यहाँ पे आंसर में लिखा गया है कि सीइंग द वास्ट एरिया ऑफ द सी, जब वो सी के बहुत बड़े एरिया को देखता था तो वो सोचता था कि उसकी जो पंख है वो सपोर्ट ही नहीं करेगी, इस वजह से उसको उड़ने से डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वॉज द यंग सीगल एलोन। जो यंग सीगल था वो अकेला क्यों था? तो आंसर है कि द यंग सीगल वॉज एलोन बिकॉज हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन। जो यंग सीगल था वो अकेला रहा क्योंकि उसके बाकी और जो भाई और बहन थे तो वो ऑलरेडी उड़ पा रहे थे, लेकिन इसको उड़ने में डर लग रहा था सीगल को, वो उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो अकेला रह गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ लॉन्ग हैड द सीगल बीन एलोन। सीगल कितने समय तक अकेला रहा? तो वो करीब 24 घंटे तक अकेला था। आगे क्वेश्चन है, वाई डिड द सीगल डाइव टुवार्ड्स हिज मदर। सीगल अपनी माँ की ओर क्यों डाइव करता है? तो आंसर है द सीगल डाइव टुवार्ड्स हिज मदर बिकॉज ही वांटेड द फिश इन हिज मदर्स बीक। सीगल अपनी माँ की ओर इसलिए डाइव करता है क्योंकि उसकी माँ के चोंच में जो मछली का एक टुकड़ा था, मतलब मछली उसके चोंच में जो था, तो उसको खाने के लिए वो अपनी माँ की ओर डाइव मारता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, वाई सीगल स्टूड एट द एज ऑफ द लेज ऑन वन लेग एंड क्लोज्ड हिज आइज। सीगल चट्टान की एक किनारे पर एक पैर पे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, ऐसा वो क्यों करता है? तो आंसर है, यू वांटेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। वो चाहता था कि उसकी और उसकी जो फैमिली है वो अटेंशन करे, मतलब अपनी फैमिली को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा वो नाटक कर रहा था। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल जब अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लेता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो फॉलिंग फ्रॉम द लेज, जब वो अपनी चट्टान से गिरता है, द यंग सीगल वॉज टेरिफाइड। पहले तो वो घबराता है लेकिन जल्द ही ये उड़ने लगता है। ठीक है, पहले जब वो चट्टान से गिरता है तो पहले वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबराता है, लेकिन फिर बाद में वो उड़ने लगता है। ही फॉरगट दैट ही डिड नॉट ऑलवेज नो हाउ टू फ्लाइट। और साथ ही वो भूल जाता है कि उसको पहले कभी उड़ना तो आता ही नहीं था। ठीक है, वो भूल जाता है, उसको लगता है कि हम तो पहले से उड़ पा रहे थे। हिज फियर सुन टर्न इनटू कॉन्फिडेंस। उसका जो डर था बहुत ही जल्दी फिर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा उसको देखा जाए तो इंजॉय भी करने लगता है। आगे क्वेश्चन है कि हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स ट्रीट हिज इनिशियली व्हेन ही डिड नॉट फ्लाई। यंग सीगल के जो पेरेंट्स थे शुरू में उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं जब वो उड़ नहीं पाता था, तब की बात यहाँ पे क्या जा रहा है। ठीक है, तो आंसर है कि फर्स्ट हिज पेरेंट्स इनकरेज्ड इन। सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स उसको इनकरेज करते हैं, फिर उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं। ठीक है, जब फिर भी वो उड़ नहीं पाता है तो उसको डांटते भी हैं और उसको ताना मारते हैं, कायर भी बोलते हैं कि तुम उड़ नहीं पाते हो। ठीक है, देन इवन थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व इफ़ ही डिड नॉट फ्लाई। साथ ही साथ उसको धमकाते भी हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो फिर हम तुम्हें खाना भी नहीं देंगे। ठीक है, तुमको भूखा ही रखेंगे। तो इस तरह से उसकी फैमिली जो है वो ट्रीट करती है जब वो उड़ नहीं पाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डिड द सीगल्स फ्लाइट बिगिन। सीगल की फ्लाइट कब शुरू हुई? तो आंसर है, द सीगल वॉज वेरी हैंग्री। सीगल काफ़ी ज़्यादा भूखा था। व्हेन ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड इन हर बीक, जब वो देखता है कि उसकी माँ अपनी चोंच में उसके लिए खाना ला रही है, ही डाइव टुवार्ड्स हर, वो उसकी ओर डाइव करता है। बट ही फेल फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेकिन वो गिर जाता है
ठीक है, चट्टान से गिर जाता है। ही स्क्रीम्ड विथ फेयर, वो डर से चिल्लाने लगता है। बट हिज फेयर लास्टेड ओनली फॉर अ मोमेंट, लेकिन उसका ये जो डर था वो केवल कुछ ही क्षण के लिए रहता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट दैट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो नेक्स्ट मोमेंट ऐसा वो फील करता है कि उसकी जो पंख है वो फैल गई है, ठीक है, बाहर की ओर आ गया है। ही वॉज फ्लाइंग नाउ, और इस तरह से वो उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसकी जो पहली उड़ान थी कुछ इस प्रकार थी कि इस तरह से वो पहले उड़ना शुरू किया। अब आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि वेन डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, या फिर वेयर डिड द सीगल्स फ्लाइट एंड, जो सीगल की फ्लाइट थी वो कब ख़त्म होती है। तो आंसर है कि आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम, जब वो पहले कुछ देर उड़ लेता है तो द सीगल सॉ दैट हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर सीटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी, वो देखता है कि उसके जो पेरेंट्स ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो सी के सरफेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी तैर रहे हैं। ही केम डाउन एंड लैंडेड ऑन इट, वो आता है और लैंड करता है, ठीक है। बट हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसका जो पैर होता है वो डूबने लगता है। ही क्राइड विथ फियर, डर से वो चिल्लाता है। हाउएवर हिज वैली टच्ड द सरफेस एंड ही डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन जब उसका पेट जो सी का सरफेस था उस पर टच होता है तो फिर वो भी तैरने लगता है, वो डूबता नहीं है। नाउ द सीगल गॉट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, और सीगल को फिर इस तरह से उसका जो एक डर था पानी से या फिर पानी में डूबने का, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कॉन्वे, जो ये स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट ये क्या मैसेज दे रही है। तो आंसर है कि दिस इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। द स्टोरी कॉन्वेज द मैसेज दैट वी लर्न बाई टेकिंग करेज एंड नॉट बाई सिटिंग आइडल, हम हिम्मत करके सीखते हैं खाली बैठने से नहीं, यही इस स्टोरी में हमें संदेश मिल रहा है, ये मैसेज हमें इस स्टोरी से मिल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप सेकेंड पार्ट जो है ब्लैक एरोप्लेन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके जो राइटर हैं वो है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ठीक है, तो दोनों पार्ट के राइटर अलग अलग हैं, याद रखना। तो ये जो चैप्टर है ये एक मिस्ट्री स्टोरी है किसी एक पायलट की, वो अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करना चाहता है, साथ ही वो उनके साथ नाश्ता करना चाहता है इंग्लैंड में, ठीक है, तो इसी पे से रिलेटेड आपका ये पूरा स्टोरी है, आपने पढ़ा ही हुआ होगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड हाउ, जो स्पीकर था वो कहाँ जा रहा था और कैसे भी जा रहा था ये भी हमें बताना है। तो द स्पीकर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, जो स्पीकर था वो इंग्लैंड जा रहा था। एंड ही वॉज फ्लाइंग विथ हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, जो उसकी एक पुरानी डकोटा एरोप्लेन थी उसमें वो जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू हिम फ्रॉम पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल की तरफ से क्या एडवाइस इसको मिलता है। ठीक है, जो राइटर है जो एरोप्लेन चला रहा है उसको पेरिस कंट्रोल की तरफ से क्या एडवाइस मिलता है। तो पेरिस कंट्रोल उसको एडवाइस देता है कि वो अपनी एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर ले ले। हाउ डिड द क्लाउड्स लुक, जब वो आगे जाता है तो उसको क्लाउड्स मिलता है, तो क्लाउड्स कैसा दिख रहा था, तो क्लाउड्स जो था वो एक ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहा था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, यहाँ पे ऑथर्स का जो फीलिंग था वो डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है कि ऑथर्स का कैसा फीलिंग था जब वो इंग्लैंड की ओर जा रहा था। तो जब जाना था तो उसका क्या फीलिंग्स रहा, उस फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना है। तो द ऑथर वॉज वेरी एक्साइटेड वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, जो ऑथर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था जब वो इंग्लैंड की ओर वापस जा रहा था, क्योंकि ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे, वो चाहता था कि जो हॉलीडे है वो अपनी फैमिली के साथ घर में व्यतीत करे। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग, तो आंसर है द राइटर डिसाइडेड टू रिस्क टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स, जो राइटर है वो डिसाइड करता है, ऐसा वो रिस्क लेता है कि वो स्टॉर्म क्लाउड्स का जो एक स्टॉर्म था तो उसी के साथ वो उड़े, उसी में वो घुस जाए। ठीक है, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड द राइटर फील इनसाइड द क्लाउड्स, जब राइटर अब स्टॉर्म क्लाउड्स में घुस जाता है तो वो अब कैसा फील करता है। तो आंसर है कि व्हेन द राइटर इंटर्ड द क्लाउड्स, जब राइटर क्लाउड्स में इंटर कर लेता है तो इट बिकेम इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन, तो एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है कि एरोप्लेन के बाहर उसको कुछ भी दिखे, मतलब एरोप्लेन के बाहर उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अंधेरा सा छा गया था और उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे कि कंपास हो गया तो वो काम करना बंद कर देता है ख़राब वेदर के वजह से। ओके,
नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वेयर द इनिशियल थिंग्स दैट हैपन टू द पायलट इन द स्टॉर्म। मतलब कौन से इनिशियल थिंग्स उस पायलट के साथ होते हैं स्टॉर्म में जब वो चला जाता है उसके बाद। ठीक है, इनिशियली द पायलट लॉस्ट कंट्रोल्स ऑफ हिज रेडियो। सबसे पहले तो उसका जो रेडियो है वो खो जाता है। ठीक है, वो काम करना बंद कर देता है। एंड हिज कंपास गॉट डिस्ट्रॉयड, टूट जाता है उसका जो कंपास है वो टूट जाता है। हिज फ्यूल बिगैन रनिंग आउट, उसका जो फ्यूल है वो भी अब खत्म होने लगता है। एंड ही वॉज लॉस्ट इन द मिडिल ऑफ द क्लाउड्स, और वो खुद को खो जाता है। ठीक है, क्लाउड्स के बीच में वो खो सा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड्स के अंदर में जो राइटर है वो उसको क्या दिखाई देता है। आंसर है, द राइटर सॉन ए ब्लैक एरोप्लेन। राइटर को सबसे पहले एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है विच हैड नो लाइट, जिसका कोई भी लाइट नहीं था। ऑन इट्स विंग्स द राइटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट इन द ब्लैक क्लाउड्स हु हैज़ वेविंग एंड सिग्नलिंग हिम टू फॉलो टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। राइटर को बस पायलट का फेस दिखाई देता है जो कि उसको सिग्नल दे रहा होता है कि वो उसको फॉलो करे। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है कि वाई डिड द वुमेन इन कंट्रोल रूम गेट शॉक्ड व्हेन द राइटर आस्क्ड अबाउट अनदर एरोप्लेन। कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी वो शॉक्ड क्यों हो जाती है जब जो राइटर था वो दूसरे एरोप्लेन के बारे में उससे पूछता है। तो आंसर में है कि द वुमेन इन कंट्रोल रूम वाज शॉक्ड व्हेन द राइटर आस्क्ड अबाउट अनदर एरोप्लेन बिकॉज देयर वाज नो सच एयरप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई दैट नाइट एज सी सॉ ऑन द रडार। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया, आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा कि कोई भी और दूसरा एरोप्लेन उस समय उस रडार में नहीं उड़ रहा था उस रात को। तो इस वजह से जो वुमेन थी वो शॉक्ड हो जाती है, जो कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी वो शॉक्ड हो जाती है। एक लास्ट अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि वाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। जो राइटर था वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के साथ क्यों मिलना चाह रहा था। तो आंसर है, द राइटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन टू थैंक हिम। जो राइटर था वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के साथ मिलना चाह रहा था क्योंकि वो उसको थैंक यू कहना चाह रहा था, क्योंकि उसने उसकी लाइफ को बचाई थी। जिस स्टॉर्म में वो फंस गया था तो उस स्टॉर्म से ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी जान बचाई थी, तो इस वजह से वो उसको थैंक यू कहना चाह रहा था। तो इस वजह से वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिलना चाह रहा था। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे। आप सभी लोगों को एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। इन सभी क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से जरूर कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी। थैंक यू, बाय बाय।